नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में यह जाना योगकारी तथा पूर्ण योगकारी किसे कहते हैं। आज अध्याय संख्या 41 में हम लोग चर्चा करेंगे ग्रहों की दृष्टियों के विषय में। जिस प्रकार हमारी दृष्टियां होती है, हमारी दृष्टि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। यदि हमें गुस्सा आता है तो उस समय जिस दृष्टि से हम देखते हैं वो दृष्टि अलग होती है। जब हम खुश होते हैं उस समय जो दृष्टि से हम किसी को देखते हैं उस समय दृष्टि अलग होती है। तो जिस प्रकार हमारी दृष्टि होती है हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उसी तरह ग्रह की भी दृष्टियां होती है अच्छे और बुरे फल देने के लिए। आइए जानते हैं, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सभी ग्रह के कौन कौन से दृष्टियां होती है और कौन से ग्रह की क्या क्या दृष्टि बताई गई है। इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। दृष्टि के विषय में चर्चा करने के पहले सबसे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं। किसी भी ग्रह के स्थित होने का जो गणित के द्वारा उसे जो स्थान बताया जाता है, निरूपित किया जाता है, उसे कैसे करते हैं इसे समझ लेते हैं। यह लग्न हो गया। मान लेते हैं कि कोई ग्रह लग्न में स्थित है तो इसको गणितीय पद्धति से कैसे निर्देशित करते हैं। अगर मान लेते हैं कोई ग्रह लग्न में स्थित है तो इसे हम 0 साइन पास लिखकर समझते हैं कि यह ग्रह लग्न में स्थित है। यदि कोई ग्रह दूसरे भाव में स्थित है तो 1 साइन पास, अर्थात 1 साइन पास माने एक राशि पास, अर्थात द्वितीय भाव। अगर कोई ग्रह तीसरे भाव में स्थित है तो उसे हम 2 साइन पास से निर्देशित करते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, ग्रह 2 साइन पास अर्थात 2 राशि पास हो गया, उसके बाद वह ग्रह स्थित है। इसी प्रकार जब 12वां घर में आते हैं तो वहां 11 साइन पास हम लोग लिखते हैं। किसी ग्रह का अगर जिस भाव में स्थित है उसे बताना हो, डिग्री बताना हो, तो कैसे उसे पूरा गणितीय विधि से स्पष्ट करके लिखते हैं। मान लेते हैं कि कोई ग्रह नौ नंबर भाव में स्थित है, 9th भाव में स्थित है, और मान लेते हैं कि 14 डिग्री 26 मिनट उसकी मान है। तो इसे कैसे हम लोग गणितीय पद्धति से लिखेंगे। 9th भाव हो जाएगा आपका 8 साइन पास 14 डिग्री 26 मिनट। इस प्रकार हम उसे ग्रह को रिप्रेजेंट करेंगे। 8 साइन पास अर्थात अगर इसे लग्न मानते हैं तो पहला भाव हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 साइन पास अर्थात 9th भाव, 9वां भाव। आइए अब ग्रह के विषय में समझते हैं। कुल मिलाकर हम लोग 7 ग्रहों की चर्चा की है। आज हम लोग राहु केतु को भी थोड़ा समझ लेंगे। कुल मिलाकर 9 ग्रहों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला नियम यह है कि सभी ग्रह 9 के 9 ग्रह के 7वीं दृष्टि होती है। सभी ग्रह के 7वीं दृष्टि होती है, अर्थात जो भी ग्रह जहां स्थित है वहां से 7वां जो भाव आता है उसका, उस भाव में वह ग्रह दृष्टि देता है। अर्थात जहां स्थित है वहां से 180 डिग्री
मान लेते हैं कि ग्रह एक साइन का वैल्यू होता है 30 डिग्री। एक साइन मतलब एक राशि का वैल्यू होता है 30 डिग्री। सातवां भाव, सेवेंथ भाव जो आएगा उसे हम लोग मैथमेटिकल में जब एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 साइन पास। 6 साइन पास अर्थात 6 इंटू 1 साइन पास का वैल्यू 30 डिग्री, कितना हो गया, 180 डिग्री। अर्थात ग्रह अपने स्थान से 180 डिग्री क्या करता है, दृष्टि देता है। उदाहरण के लिए चलिए ग्रह लिख लेते हैं, दृष्टि, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। सभी ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। अर्थात मान लेते हैं कि सूर्य यहां बैठा है, ये लग्न हो गया, तो ये 4 नंबर भाव हो गया। तो यहां से हम गणना करेंगे, ग्रह जहां स्थित होता है वहां से हम गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस ग्रह की 7वीं दृष्टि कहां पर होगी, इस भाव में होगी, अर्थात 10वें भाव में होगी। यदि सूर्य मान लेते यहां बैठा होता तो इसकी 7वीं दृष्टि कहां होगी, 1 2 3 4 5 6 7। तो सूर्य की 7वीं दृष्टि कहां होगी, दूसरे भाव में। इसी प्रकार जितने भी सारे ग्रह हैं सारे की सारी दृष्टियां 7वीं दृष्टियां होती है। इसके अलावे कुछ और ग्रह हैं जिनकी दृष्टि विशेष होती है। जैसे मंगल की 2 दृष्टि होती है, चौथी दृष्टि और 8वीं दृष्टि। अर्थात मंगल अपने स्थान में जहां बैठा होता है वहां से कौन कौन से भाव को देखता है, चौथा भाव को देखता है, 7वां भाव को देखता है और 8वां भाव को देखता है। मान लेते हैं कि मंगल यहां स्थित है। मंगल अपने भाव से अर्थात 1 2 3 4 दृष्टि कहां रखेगा, यहां दृष्टि रखेगा। 5 6 7 कहां रखेगा, यहां रखेगा। और 8 कहां रखेगा, यहां रखेगा। तो मंगल अपने भाव से चौथी, 7वीं तथा 8वीं दृष्टि रखती है। अर्थात अपने भाव से चौथे घर को, 7वें घर को तथा 8वें घर को देखता है और उस भाव को एक्टिव करता है। मंगल को चौथी और 8वीं दृष्टि प्राप्त है, क्यों, आइए इसे समझते हैं। मंगल को सेना की संख्या प्राप्त है। राजतंत्र में हम पढ़ चुके हैं, मंगल को सेना की संख्या प्राप्त है। मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि, और चौथे भाव से हम लोग मातृभूमि का चर्चा करते हैं। अभी हम लोग भाव के विषय में एक एक शब्दों से जाना है, इसे विस्तार पूर्वक आगे समझेंगे। चतुर्थ भाव से मातृभूमि की चर्चा होती है तथा 5 6 7 8 8वें भाव से आयु की चर्चा होती है, जो कि हम लोग जान चुके हैं। तो मंगल सेना है, तो सेना का कर्तव्य क्या होता है कि अपने मातृभूमि की रक्षा करेगा तथा अपनी जनता का आयु को बचाएगा। इसलिए मंगल अपनी चौथी दृष्टि तथा 8वीं दृष्टि देती है भाव पे, अपना कर्तव्य का पालन करती है।
इसी प्रकार गुरु की दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है, 5वीं दृष्टि होती है तथा 9वीं दृष्टि होती है। गुरु की 3 दृष्टि होती है, 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि। मान लेते हैं कि गुरु यहां स्थित है। यदि गुरु यहां स्थित है तो इसकी 5वीं दृष्टि कहां होगी? 1 2 3 4 5, ये इसकी 5वीं दृष्टि हो गई। 6 7, 7वीं दृष्टि हो गई। 8 9, 9वीं दृष्टि। अर्थात यहां से अगर गुरु देखेगा तो कहां देखेगा? अगर ये लग्न है तो इसके अनुसार कहां देखेगा? अष्टम भाव को देखेगा, दशम भाव को देखेगा तथा द्वादश भाव को दृष्टि देगा। गुरु को 5वां तथा 9वां दृष्टि प्राप्त है। क्यों? क्योंकि गुरु को राजतंत्र में मंत्री की संज्ञा प्राप्त थी। हम लोग इस सारे विषय को पढ़ चुके हैं आगे। तो गुरु को मंत्री की संज्ञा प्राप्त है और वह कौन से भाव को दृष्टि दे रहा है? 1 2 3 4 5, 5वें भाव को। तो 5वां भाव से हम लोग शिक्षा की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। तथा 9वें भाव को देता है। 9वें भाव से हम लोग धर्म की बात करते हैं। अर्थात एक मंत्री का कर्तव्य होता है कि शिक्षा और धर्म दोनों का ही वो रक्षा करे। इसलिए गुरु को 7वीं दृष्टि के अलावे 5वीं और 9वीं दृष्टि भी प्रदान है। आइए अब समझते हैं शनि। शनि को 7वीं दृष्टि के अलावे 3री और 10वीं दृष्टि भी प्राप्त है। क्यों? पहले समझते हैं दृष्टि को। शनि यदि यहां स्थित हो तो शनि कौन कौन से भाव को देखेगा? 1 2 3, 3रा भाव, 4 5 6 7, 7वां भाव, 8 9 10। अर्थात यदि ये लग्न हुआ तो शनि किसको किसको देखेगा? 6ठे भाव को दृष्टि देगा, दशम भाव को दृष्टि देगा तथा लग्न को दृष्टि देगा। अब शनि को 2 दृष्टि और प्राप्त है, 3री दृष्टि तथा 10वीं दृष्टि। क्यों? शनि को सेवक की संज्ञा प्राप्त है। ये भी हम जानते हैं और पीछे पढ़ चुके हैं। शनि को सेवक की संज्ञा प्राप्त है। शनि 3री दृष्टि देती है। 3रे भाव से हम लोग पराक्रम की बात करते हैं तथा शनि 10वीं दृष्टि अपनी देती है। 10वीं दृष्टि कर्म की संज्ञा प्राप्त है। 10वां भाव को हम लोग कर्म भाव के नाम से जानते हैं। तो एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वह अपने पराक्रम से कर्म को करे, अर्थात सेवा करे। ये उनका कर्तव्य होता है। इसलिए शनि की 3री दृष्टि और 10वीं दृष्टि उसको प्राप्त है। इसके अलावा राहु को भी दृष्टि प्राप्त है। राहु और केतु को, तो राहु केतु को 7वीं और 5वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। इस प्रकार हम लोग ने सभी ग्रहों की दृष्टि के विषय में समझ लिया। परंतु एक चीज और यहां हम लोगों को समझना है कि ये जो ग्रहों की दृष्टि होती है इसमें केवल 2 ही दृष्टि होती है। एक शुभ ग्रह की दृष्टि, एक अशुभ ग्रह की दृष्टि। शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है, अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ होती है। कौन कौन से ग्रह नैसर्गिक शुभ और कौन कौन से ग्रह नैसर्गिक अशुभ बताए गए हैं, ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जैसे शुक्र और गुरु ये निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह कहे गए हैं। बुध को कंडीशनल शुभ कहा गया था। तो बुध अगर अकेला हो तो शुभ होता है, यदि शुभ ग्रह के साथ हो तो शुभ होता है। चंद्रमा को भी कंडीशनल शुभ और अशुभ कहा गया। यदि पूर्णिमा के आसपास चंद्रमा हो तो वह पूर्ण बली होता है,
यदि अमावस के आसपास हो तो वह क्षीण बलि कहलाता है। इसी प्रकार अशुभ ग्रह की दृष्टि, अशुभ ग्रह होती थी, अशुभ ग्रह होता था आपका सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। ये निर्विवाद रूप से अशुभ ग्रह होते थे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, यदि गुरु है तो वह शुभ ग्रह है तो उसकी दृष्टि को हम लोग शुभ मानेंगे। शनि है, अशुभ ग्रह है, उसकी दृष्टि को हम लोग अशुभ लेंगे। दृष्टि का अर्थ क्या होता है? दृष्टि का अर्थ ये हुआ कि ग्रह जहां बैठा है और जिस जगह को देख रहा है तो उस भाव को वो एक्टिव कर देगा। इसका प्रयोग ज्योतिष में कहा है कि जब दशा अंतर्दशा आता है तो उस समय मान लेते हैं शनि की दशा आई है तो तीसरे दृष्टि से इस भाव को एक्टिव कर देता है और इसका फल देना प्रारंभ करता है। और भी दूसरे ग्रह का प्रभाव होता है, परंतु उदाहरण के लिए हम इस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।